अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग विद ईशा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह का आगाज़ हमारा हो चुका है और आज हम करने वाले हैं सर्दियाँ जब एंड होती हैं उसके बाद जो सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है वो, तो साथ साथ आपके साथ भी शेयर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि वो मुश्किल काम क्या है। और आपको कुछ झलकियाँ तो नज़र आ ही रही होंगी, तो ये देख लें आप। ये हम चढ़ा रहे हैं अपनी रज़ाइयों पे कवर्स। तो ये बहुत प्यारा सा मैरून कलर है। तो मेरी नानी माँ आई हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें चढ़ा देती हूँ। मैं उन्हीं का वेट करी थी काफ़ी दिन से और यहाँ वो बैठ के चढ़ा रही हैं। सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है सर्दियाँ जब एंड हो रही होती हैं, क्योंकि इतनी वज़नी रज़ाइयाँ होती हैं, उठाई भी नहीं जाती और बहुत मुश्किल लगता है। आज मैंने सफाइयाँ भी नहीं की, नानी माँ सुबह आ गई तो मैं उनके साथ ही बस लग पड़ी थी। तो यहाँ जो मैं रात में शिफा के पैम्पर उतारती हूँ, वो अभी तक रूम में ही पड़े थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले उन्हें बाहर निकालते हैं, क्योंकि फिर स्मेल हो जाएगी कमरे में। तो बस मैं फिर यही फेंकने जा रही हूँ अब। नानी माँ के साथ सुबह से ही हम लोग बैठे हुए थे तकरीबन, और काफ़ी टाइम हमारा आज का सारा दिन ही मुझे लगता है इसमें जाने वाला है बस रज़ाइयों में, क्योंकि 4 रज़ाई इधर मेरी एक रज़ाई पर कवर चढ़ चुका था। तो नानी माँ ने मुझे कहा कि इसको जाकर डाल कर आओ छत पे। तो मैं जा रही हूँ छत पर और इसे हम डालेंगे छत पर, जाके इसे धूप लग जाए अच्छी तरीके से और फिर इसे रखेंगे पेटी में। तो छत पर डालेंगे, छत पर धूप अच्छी खासी निकली। तो मैं छत पर आई तो मुझे छत पर पता चला कि शिफा और शिफा के दादा भी छत पर हैं। तो बस ये छत पर बिछा देते हैं अच्छे तरीके से। ये कौवे भी आ गए थे, मुझे देख के नहीं लगा कि मैं इनके लिए कुछ खाने को लेकर आई हूँ। हमारे पहाड़ों का नज़ारा भी कर लें आप लोग साथ साथ। और बस रज़ाई बिछाते हैं ताकि इसे अच्छी तरीके से धूप लग जाए, इसमें कोई नमी ना रहे। और फिर जाएंगे नीचे और देखेंगे दूसरी रज़ाई का क्या सीन है। तो जल्दी जल्दी से ये बिछाते हैं। मैं यही बिछा रही थी अभी, और मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है रज़ाई को काम करना, क्योंकि इतनी वज़नी होती है और हम नाजुक नाजुक लगते हैं आजकल की। तो हमें तो बहुत मुश्किल लगता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। आप लोग बताएं आपको मुश्किल लगता है या नहीं लगता। रज़ाइयों को तय करना ही मुझे सबसे बड़ा काम लगता है। मैं तो बाजू ही थक जाते हैं। ये मैंने बस बिछा दी अच्छे तरीके से, जहाँ पे सही धूप लग रही थी छत में उस चारपाई पे मैंने बिछा दी। और ये मेरी बेटी भी मुझे देख देख के रो रही है। फिर मैंने लिया इसको और मैंने सोचा कि चलती हूँ अब नीचे, और नीचे जाके शिफा को सुलाते हैं। फिर मैं बस नीचे जा ही रही थी, पहुँच गई नीचे और मैंने देखा कि आंटी भी आ गई हैं। तो आंटी ड्यूटी पे गई थी। मुझे 2 रज़ाइयों पर कवर चढ़ चुका है और ये जो तीसरी रज़ाई है ये देखिए मैंने रेडीमेड ली है, बनी बनाई बाज़ार से। और ये इसका रेड कलर का हमने कवर लिया है ऊपर, बहुत प्यारा सा। नानी मैं इसको ठीक कर रही थी, थोड़ा लूज़ था तो नानी मैं इसे थोड़ा सा टाइट कर रही थी। और ये सबसे मुश्किल काम लगता है रज़ाई को कवर के अंदर डालना। ये भी हम लोगों ने कर लिया था और नानी माँ इसके ऊपर अच्छे से सिलाई लगाती। तो हमारी रज़ाई रेडी हो गई है। अब इसे भी तय करेंगे और धूप में फिर इसे भी डाल देंगे हम। तो तय करके मैंने ये देखे यहाँ रज़ाई रख ली है। और उसके बाद अब ये चौथी रज़ाई निकाली है, ये भी रेडीमेड है। इसका गोल्डन कलर का कवर है और इस पर भी नानी माँ कवर चढ़ा रही हैं, तो अच्छी तरीके से इस पर भी। और ये मेरे बेटा ऑन पढ़ के आ गई हो? हाँ। कैसा दिन गुजरा है? अच्छा। पढ़ा है आज? हाँ। होमवर्क क्लास वर्क किया है? होमवर्क मिला है? मिला है। शिफा शिफा ये जो हमने तीसरी रज़ाई पे कवर लगाया था रेड कलर का, तो बस इसको अब मैं थोड़ी सी धूप लगवाएंगे। फिर उसके बाद आज ही इनको डालेंगे पेटी में और कंबल निकालेंगे, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है काफ़ी हद तक, तो रात में रज़ाई में गर्मी लग जाती है। तो ये वाली अब रख देंगे। ये मेरी न्यू रज़ाई है, मैंने इस सीज़न में ली है। और बाकी जो हैं, जो वो वाली दोनों हैं वो मेरे जहेज़ की हैं, और ये वाली जो है ये मैंने न्यू ली है इस सीज़न में। ये भी यूज़ नहीं हुई भी, बस आज इस पर कवर चढ़ाया और अब इसको रख देंगे, थोड़ी सी इसको धूप लग जाए। ये वाली जो है इनको तकरीबन 2 घंटे तो गुज़र ही चुके हैं, धूप लग रही है। अब हम इनको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी धूप लग जाए।
इससे अभी मुझे नानी माँ ने ये कहा है कि जाओ जो ऊपर रज़ाइयाँ उन्हें पलट कर आओ ताकि उन्हें दोनों तरफ से धूप लगे। तो बस मैंने इन्हें पलट रही हूँ। अब मैं पलट कर फिर चलते हैं नीचे। ज़ोहर का भी टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़ेंगे फिर। और रमज़ान है क्योंकि तो दोपहर में खाने वाने की तो फ़िक्र है नहीं। तो आज हमने ये रज़ाइयों का हमारा काफ़ी काम हो गया आज। इसकी मुझे बहुत टेंशन थी, काफ़ी दिन से ये काम लटका हुआ था जो कि आज नानी माँ ने आके कर दिया। उन्हीं का मैं वेट कर रही थी, वो थी नहीं घर में। अब ये वाली पलट देते हैं। छत का बहुत फ़ायदा है हमें। छत पे हमारे कपड़े सूखते हैं, गर्मियों में ऊपर सोते हैं, हमारी रज़ाइयों को धूप लगती है, बहुत काम होते हैं। ये पलट दिया मैंने, इसको भी थोड़ी धूप लग जाए इस साइड से भी। और फिर इनको थोड़ी देर में हम ले जाएंगे नीचे, जाके रूम में रखेंगे। पेटी तो मैं अकेली खोल नहीं सकती हूँ, तो इसलिए पेटी खोलने के लिए हस्बैंड का वेट करना पड़ेगा। वो आएंगे तो फिर उनके साथ मिलके पेटी खोलेंगे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेड कलर अच्छा लगा ज़्यादा या ये मेहरून। मुझे अगर मैं बताऊँ तो मुझे ये मेहरून कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन रज़ाई सूट ज़्यादा जो है वो रेड कलर कर रहा है। मतलब इस पर ना बिल्कुल फिक्स आ गया है, उन पर थोड़ा थोड़ा लूज़ है। तो हमारे पहाड़ जो हैं वो कुछ इस तरह के लग रहे हैं अभी। और स्कूल में आज क्योंकि सैटरडे है तो स्कूल की छुट्टी है। मेरे बेटे को छुट्टी नहीं थी, वो गया हुआ था, स्कूल की छुट्टी है। जानवर जो पहाड़ पे गए होते हैं सुबह वो भी आ चुके हैं, हमारी बकरियां भी आ चुकी हैं। आ जाएं, वो भी दिखाती हूँ आपको। हमारी बकरियां ये वाली दीवार से नीचे देखें तो बकरियां हमारी हवेली है। तो ये देखें, ये हमारी बकरियां भी आ चुकी हैं सारी। और वो देखें, ये कल हम एक डॉग लाए हैं। और ये कुछ इस तरह की अभी हवेली हुई है। छाँव में बकरियों को कर दिया है क्योंकि धूप अब काफ़ी तेज़ होती है और धूप में बैठा नहीं जाता ज़्यादा देर। वो वाली पता नहीं क्यों जाके धूप में बैठ गई है, खा रही है वो पत्ते। बाकी ये सारी छाँव में बैठी हुई हैं। तो बस चलें, अब चलते हैं नीचे और अज़ान होने वाली है, नमाज़ की तैयारी करते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कलर कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है। ठीक है, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। यहाँ पर नानी ने कहा कि लो जी तुम्हारा तो काम हो गया, अब मैं चलती हूँ अपने घर। और ये शिफा भी नानी माँ को सी ऑफ करने आ गई थी। और नानी माँ ने कहा कि बस मैं जाऊँगी घर पे। मैंने कहा नहीं, बस मैं घर जाऊँगी, घर जाके नमाज़ पढ़नी है, वज़ाइफ पढ़नी है। तो मेरे बेटे ने कहा मैं भी जाऊँगा इनके साथ। तो अब ये लोग बस जा रहे हैं अपने घर। और शिफा देखें, शिफा भी कह रही थी कि मुझे इनके साथ ही जाना है। नानी में जाएंगे। फिर नानी को याद आया कि मेरा मोबाइल जो है वो यहाँ रह गया। तो मुझे कह रही थी मेरा मोबाइल जो है वो भी नहीं दे दिया था। बस वो लोग अपने घर जा रहे हैं, अब ऑन भी इनके साथ जा रहा है। सब कुछ काम होने के बाद घर का कुछ इस तरह का हाल था। और देख सकते हैं, और शिफा भी रो ही रही थी और मेरे पीछे पीछे थी। A few moments later. थोड़ी देर आराम करने लेटी थी और यहाँ मेरी बेटी भी सो चुकी थी। तो फिर मैं फटाफट उठी और मैंने सोचा कि अब जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं। तो बस जल्दी से अब नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later. बल्कि मैं फ्री हो चुकी थी, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी इफ्तार में टाइम है। तो ये मेरा बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत कुरान शरीफ है। और ठहरे मैं इसको निकालती हूँ। जी, तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है और अब पढ़ते हैं थोड़ी देर। बहुत प्यारा तर्जुमा तफसीर है इसके साथ। और बस शुरू करते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं किचन में और इफ़्तार की तैयारी करते हैं। जी, तो कुरान पाक मैं पढ़ चुकी हूँ और यहाँ मेरी बेटी भी बीच में उठ चुकी थी। ये देखें ज़रा, उसके
इसके बालों का हशर देखें। बस अभी इसको थोड़ा सा चेंज करवाते हैं, कपड़े शपड़े इसके, इसको तैयार करते हैं और फिर इसे करते हैं इसकी दादों के हवाले और हम करते हैं फिर इफ़्तार की तैयारी। जी तो यहाँ पर मैंने इसके कपड़े निकाल लिए हैं और बस इसे अब तैयार करते हैं और फिर इसे करते हैं इसकी दादों के हवाले। मेरी बेटी जो है कपड़े शपड़े पहन के रेडी हो गई है और बस अब इसकी कंघी रह गई है करने वाली। मेरे फ्लश ऑन है, इसकी वजह से इसका कलर इतना येलो येलो लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, तो मेरी शहज़ादी है। तो बस इसकी अब पोनी बनाते हैं जल्दी जल्दी से। जी तो यहाँ पे पोनी शोनी बन के मेरी बेटी तैयार हो गई है और अब ये रो रही है। तो बस बाहर चलते हैं और उसे देते हैं इसकी दादों। जी तो शिफ़ा को मैंने दे दिया है शिफ़ा की दादों के पास और अब मैं जा रही हूँ छत पर। जो रज़ाइयाँ हमने धूप में डाली थी वो उठाने के लिए, तो उन्हें पहले नीचे रखेंगे और उसके बाद फिर हम किचन का काम शुरू करेंगे। फिर मैं जाने लगी थी किचन में ही, लेकिन फिर मैंने सोचा पहले रज़ाइयाँ रख लेती हूँ, क्योंकि किचन में तो चले जाएँ तो फिर तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो इसलिए पहले बस ये रज़ाइयाँ रखते हैं नीचे और फिर हम किचन का काम शुरू करेंगे। आज हम बना रहे हैं आलू मटर वाले चावल, साथ में चावलों की तैयारी करेंगे और साथ ही साथ हम लोग पकौड़ों का मसाला भी बना लेंगे। ठीक है, तो बस ये रज़ाइयाँ लेके चलते हैं नीचे। फिर मैं सारी एक साथ तो नहीं लेके जा सकती, तो इसलिए एक एक करके मैं इन्हें लेकर जाऊंगी और सारी नीचे जब ले जाऊंगी तो फिर आपको मैं बताती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सारी नीचे ले चलते हैं पहले जल्दी जल्दी से। और ये आप देख रहे हैं कुछ हमारे गांव का भी ये वाला सीन चल रहा है। और शिफ़ा जो मैंने दी है शिफ़ा की दादों को, तो दादों उसके लेके चली गई हैं हवेली में। वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं। अभी वो पहुँची नहीं है हवेली में, शायद किसी पड़ोसी के घर चली गई होंगी, नेबर्स में। तो बस चलते हैं हम लोग नीचे और ये उठाते हैं रज़ाई और फिर चलते हैं नीचे। ये रज़ाई मैंने उठा ली है, तो बस अब नीचे चलते हैं और इसे रखते हैं नीचे। जी तो मेरे 3 चक्कर लगे हैं छत के और ये मैं 1 2 3 अपनी तीनों रज़ाइयाँ ले आई हूँ छत से। धूप इन्हें अच्छी खासी लग गई है और सही गर्म हुई हुई हैं। ये इन्हें रखवाएंगे पेटी में। अब देखते हैं आज अगर टाइम देता है तो आज, वरना कल इन्हें पेटी में रखवा देंगे और हम निकाल लेंगे ब्लैंकेट। तो बस रज़ाइयाँ आ गई हैं छत से, ये वाला काम मेरा हो गया है और अब चलते हैं हम किचन में और खाने की तैयारी करते हैं। देखते हैं, इफ़्तार में भी टाइम अब करीब ही है, इफ़्तार का टाइम भी। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ आंटी ने धनिया काट दिया है, ये रहा धनिया। पालक भी काट दिया पकौड़ों के लिए। तो बस अब जल्दी से हम लोग तैयारी कर लेते हैं। जी तो यहाँ पर मैंने अब शुरू कर दिए चावल बनाना। चावल मैं वहाँ भिगो कर रखा ही हूँ और बाकी ये चीज़ें जो हैं ये मैं अब तैयार करती हूँ। आलू पकौड़ों के लिए भी बनाने हैं और मटर भी फ्रीज़ करके रखे होते हैं हम लोगों ने, ये भी मैंने निकाल ली हैं। और बाकी चीज़ें बस जल्दी जल्दी से बनाते हैं और फिर आपको जब चावल बन जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। A few moments later. तो यहाँ पे मैंने चावलों को दम लगा दिया है और पकौड़े फ्राई करने के लिए ऑयल भी मैंने रख दिया है, जो कि तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम आज बना रहे हैं पालक आलू के पकौड़े। मैंने इसमें बेसन बहुत कम डाला है कि मुझे अच्छे लगते हैं थोड़े ज़्यादा आलू हों। तो आंटी ने कहा पालक भी डालो, तो फिर मैंने पालक भी डाल दी। और ये मेरी बेटी फुल कोशिश, मैं किचन में थी और मैंने इसे आंटी को दिया था और ये देखें ये नीचे खेलती रही है और ये मिट्टी मिट्टी सारे इसके कपड़े हुए हैं। शिफा इधर आ जाओ मेरी बेटी। रेडी हो गई, बस अब जल्दी से पकौड़े बनाते हैं आलू मटर वाले और फिर इफ्तारी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यार खामोश नहीं रह सकते तुम थोड़ी देर के लिए। क्या बोल रहे हो? A few moments later. जी तो रोज़ा इफ्तार हो चुका है और ये देखिए चाँद कितना प्यारा लग रहा है।
आज हमारा तीसरा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हो गया है। और इसी के साथ हम अपने आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।